हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 7 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान का पेपर है आपका 7 मार्च का। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप लोग इस मॉडल पेपर को भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो मॉडल पेपर जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, इस मॉडल पेपर के प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए इस मॉडल पेपर के जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं ये, और साथ ही जो वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी आपको यानी इनको भी आपको तैयार कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जैसा कि सभी जानते हो 20 प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी। प्रत्येक प्रश्न होता है 1 अंक का। यदि आप इन 20 प्रश्नों का आंसर ओएमआर सीट में सही तरीके से भरते हैं, सही उत्तर भरते हैं, तो पूरे 20 नंबर आपको मिल जाते हैं, जैसा कि मैं आपको इस मॉडल पेपर में बताऊंगा। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, मैंने हिंदी विषय के भी टॉप 10 मॉडल प्रोवाइड कराए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि मैं हिंदी विषय के टॉप 10 यानी 10 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें से मैं 5 मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। शेष 5 मॉडल पेपर की वीडियो आप जरूर देखिए चैनल के साथ जुड़कर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सामाजिक विज्ञान का विषय कोड है 932 और यह जो मॉडल पेपर है 825 AQ कोड का है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस मॉडल पेपर को 100% तैयार कर लीजिएगा। 70 में 70 अंक लाना है तो आप मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो, क्योंकि इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको समय मिलेगा बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ सामान्य से निर्देश हैं जिनको पढ़ लेना अनिवार्य रहेगा, क्योंकि इन्हीं निर्देशों के अनुसार ही आपको पेपर सॉल्व करना है। जैसे कि पहला है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, और उसके पहले आपको निर्देश भी पढ़ना होगा कि किस प्रश्न के अंतर्गत कौन सा करना है। दूसरा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट आपको मिल जाएंगे पेपर को पढ़ने के लिए, यानी आपको पेपर को हल करने के लिए कितना समय मिलेगा? मात्र 3 घंटे का। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ और खंड बा में विभाजित है। खंड आ के अंतर्गत 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट पर देना होगा। और ध्यान रहे, ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। मान लीजिए आपने ओएमआर सीट में, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहले प्रश्न का उत्तर मान लीजिए उदाहरण स्वरूप सही विकल्प था सी वाला। आपने गलती से ए, बी या डी में से किसी एक को काला कर दिया, कोई एक गोला काला कर दिया। अब आपको याद आ गया कि पहले प्रश्न का उत्तर सी सही है, डी या बी या ए नहीं सही है। तो अब आप सोच रहे हैं कि मैं इसे इस तरह से काट दूं, इरेजर से या व्हाइटनर आदि का प्रयोग करके इसे मिटा दूं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको नंबर 1 भी नहीं मिलेगा और भी नंबर काट लिए जाएंगे, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है इरेजर एवं व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। तो जब प्रश्न का उत्तर एकदम कंफर्म हो जाए तभी आप ओएमआर सीट में विकल्पों को भरेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि एक बार आपने काट दिया फिर वो सही नहीं होगा, उसके साथ ही अन्य प्रश्न भी कट जाएंगे, यानी अन्य प्रश्नों के अंक भी आपको हो सकता है ना मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड बा आप देख रहे हैं 50 अंकों का होगा। इसके अंतर्गत वर्णनात्मक प्रथम टाइप के एवं वर्णनात्मक द्वितीय टाइप के और मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख
प्रमुख अंकित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए मानचित्र को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना होगा, बांध देना होगा। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप देखोगे खंड आ के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न। इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लो। मैं तो कहता हूं कि जो भी मॉडल पेपर मैं आपको बता रहा हूं, आप उन सभी मॉडल पेपर के प्रश्नों को जरूर नोट कर लो। जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं इनको जरूर नोट कर लो, जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं उनको पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ही बताता हूं जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं और 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न आप लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक यानी सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? विकल्प इस प्रकार से, पहला है 1815 ईस्वी, दूसरा 1848 ईस्वी, तीसरा विकल्प 1830 ईस्वी, चौथा है 1871 ईस्वी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैंने कई वीडियो में बताया है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी 1848 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? यानी जर्मनी का एकीकरण किसने किया? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प ऑटो वान बिस्मार्क ने, दूसरा काइजर विलियम प्रथम ने, तीसरा विकल्प हिटलर ने, चौथा है मेतिसनी ने। तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय या जर्मनी का एकीकरण में प्रमुख भूमिका का निर्वाह किसने किया? ऑटो वान बिस्मार्क ने। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? विकल्प इस प्रकार से हैं दिए गए प्रश्न के, रूस, दूसरा विकल्प है इंग्लैंड, तीसरा विकल्प है चीन, चौथा है विकल्प अमेरिका। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी, ये हो जाएगा उत्तर। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर विकल्प है, पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा विकल्प सुभाष चंद्र बोस, चौथा विकल्प बाल गंगाधर तिलक जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी जी हैं। और इसी पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के पक्ष में तर्क दिया था। क्या? असहयोग आंदोलन के पक्ष में एक तर्क दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? असहयोग आंदोलन के पक्ष में उन्होंने कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है यानी अंग्रेजों का शासन है, यह भारतीयों के ही सहयोग से स्थापित हो सका है। भारतीयों ने सहयोग दिया, इस कारण से अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ है। यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें, अर्थात असहयोग देना प्रारंभ कर दें, असहयोग का अर्थ ही होता है सहयोग ना करना, यानी किसी भी तरह की मदद ना करना, तो क्या होगा? साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक में तर्क दिया असहयोग आंदोलन के पक्ष में कि प्रत्येक भारतीय को चाहिए कि वह अपना सहयोग वापस ले लें और साथ ही साथ क्या करें? किसी भी तरह की मदद ना करें, अंग्रेजों का कहना ना माने। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जब प्रत्येक भारतीय अपना सहयोग वापस ले लेगा तो अंग्रेजों का शासन यानी ब्रिटिश शासन 1 साल के भीतर ही ढह जाएगा और हमारे स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों,
18वीं शताब्दी तक संसार में कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? पहला है विकल्प यहाँ पर फ्रांस और अमेरिका, दूसरा है विकल्प चीन और भारत, तीसरा विकल्प है चीन और इटली, चौथा है विकल्प जापान और भारत। तो 18वीं शताब्दी तक भारत में यानी संसार में कौन से संसार होगा यहाँ पर संसार में कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर विकल्प हैं इस प्रकार से, पहला है बैंकॉक, दूसरा विकल्प है ब्रुसेल्स, तीसरा है ब्राजील, चौथा विकल्प है न्यूयॉर्क। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रुसेल्स, हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? पहला है विकल्प पुलिस, दूसरा विकल्प है कृषि, तीसरा विकल्प है सिंचाई, चौथा विकल्प है मुद्रा। तो निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? पुलिस राज्य सूची का विषय है, कृषि राज्य सूची का विषय है, सिंचाई भी राज्य सूची का विषय है, लेकिन मुद्रा राज्य सूची का विषय नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है ये प्रश्न। कह रहा है, आप लोग ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा पंजाब, चौथा विकल्प दिल्ली। तो दिल्ली जो है यह भारत का संघीय राज्य नहीं है। प्रश्न संख्या 9 है, भारत के संविधान के अनुसार भारत एक देश है, यानी भारत के संविधान के अनुसार भारत एक कैसा देश है? धर्म प्रधान, हिंदू, दूसरा विकल्प के बाद तीसरा है विकल्प धर्मनिरपेक्ष, चौथा विकल्प धार्मिक। तो भारत के संविधान के अनुसार हमारा भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात हमारे भारत में सभी धर्मों को समान समझा जाता है, सभी धर्मों की अहम भूमिका है। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? क्या बेंगलुरु जाना जाता है, या लखनऊ, या भोपाल, या चौथा है विकल्प दिल्ली? तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में बेंगलुरु को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? पहला है विकल्प बाहरी व्यापार, दूसरा विकल्प है आंतरिक व्यापार, तीसरा विकल्प है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, चौथा विकल्प है स्थानीय व्यापार। तो जब मेरे प्यारे बच्चों भारत देश से अमेरिका देश को कोई वस्तु बेची जाती है, या अमेरिका देश से भारत को कोई वस्तु लाई जाती है, यानी भारत में कोई वस्तु खरीदी जाती है, तो इस तरह के व्यापार को क्या कहते हैं? इनके यानी दो देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और जब एक देश में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा भारत देश है और भारत देश के उत्तर प्रदेश में हम सभी लोग रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश से कोई वस्तु बेची गई और गुजरात प्रदेश में खरीद ली गई। किस प्रदेश में? मान लीजिए गुजरात प्रदेश में खरीद ली गई, या गुजरात प्रदेश से कोई वस्तु उत्तर प्रदेश में खरीद ली गई, तो इनके मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? आंतरिक व्यापार कहलाता है। क्या? आंतरिक व्यापार कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब एक राज्य दूसरे राज्य को कोई वस्तु बेचता या खरीदता है, तो उसके बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आंतरिक व्यापार कहते हैं। और जब एक देश दूसरे देश से कोई वस्तु खरीदता या बेचता है, सेवाओं का आदान प्रदान करता है, उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। आपको समझ में आ गया होगा, प्रश्न कैसा भी आए आपसे गलत नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 12 है, वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीलंका में
निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? क्या तमिल वर्ग है, ईसाई वर्ग है, सिंहली वर्ग है या मुस्लिम वर्ग है? तो श्रीलंका में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वर्ग है, यानी किनकी संख्या अधिक है? मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर होगा सिंहली वर्ग की। प्रश्न संख्या 13 है। आप सभी इसका आंसर जानते हैं, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? यानी हमारा संविधान हमारे भारतवर्ष में कब लागू हुआ? क्या 15 अगस्त को, या 14 अगस्त को, 10 दिसंबर को, या फिर 26 जनवरी को? तो आप सभी जानते हैं हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान हमारे देश में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोग ध्यान देंगे, 26 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को, प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाते हैं? आजादी का दिन मनाते हैं, यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? पहला विकल्प है नर्मदा, दूसरा विकल्प है दामोदर, तीसरा विकल्प है कोसी, चौथा है चिनाब। तो आप लोग इसका भी आंसर कमेंट करके बताइएगा कि हमारे भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दिए गए विकल्पों में से किस नदी पर बनाई गई। प्रश्न संख्या 15 है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? क्या चना है, ज्वार है, मूंगफली है या मूंग है? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल है जो कि मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो दिए गए विकल्पों में एक विकल्प नहीं लिखा है, और वो विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों श्रीलंका। श्रीलंका देश की स्थिति मानव विकास से, यानी मानव विकास के लिहाज से भारत से बेहतर है। मिसप्रिंट हो गया था ये विकल्प, आप लोग ध्यान देंगे। सही विकल्प यही होगा, आपके पेपर में यही ऑप्शन सही होगा, श्रीलंका इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 17 है यहाँ पर। सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? पहला है विकल्प प्रति व्यक्ति आय, और दूसरा विकल्प है औसत साक्षरता स्तर पर, दूसरे के बाद तीसरा विकल्प है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, और चौथा है इनमें से सभी। तो यहाँ पर सही वाला विकल्प क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से सभी होगा राइट आंसर। क्योंकि किसी भी देश का विकास दिए गए किस तथ्य पर क्योंकि सामान्यतः किसी देश का विकास दिए गए विकल्पों में से कैसे निर्धारित किया जा सकता है? एक तो प्रति व्यक्ति आय पर, दूसरा औसत साक्षरता स्तर पर, और तीसरा लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, यानी इनमें से सभी होगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या उद्योग हैं, कृषि हैं, व्यवसाय, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमारे भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि है। प्रश्न संख्या 19 है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? आप लोग इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लेना, वीडियो को शेयर कर देना। मैं वादा करता हूं यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर बनेंगे। प्रश्न क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई?
है पहला विकल्प यहाँ पर 1945 में, दूसरा 1955 में, तीसरा 1965 में, चौथा विकल्प 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? क्या 1 जनवरी 1993 में हुई, या 1 जनवरी 1995 में, या 1 जनवरी 1990 में, या फिर चौथा विकल्प है 1 जनवरी 1985 में? 1 जनवरी 1985 में। तो उत्तर क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हो गई थी। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखोगे पहला यानी पांचवा होगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे प्रश्न संख्या 1 से। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना होगा। यहाँ पर जो प्रश्न हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इन प्रश्नों को तैयार जरूर कर लेना बोर्ड परीक्षा से पहले ही पहले। तो चलिए पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? उसका मुख्य कारण क्या था? कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप का प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। अथवा में इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? ये दोनों प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताएं। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और यहाँ पर आप देखोगे अथवा में जो प्रश्न है इस प्रश्न को भी आपको तैयार कर लेना है। कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। चाहे प्रश्न में लिखा होता मृदा अपरदन रोकने के कोई 3 उपाय बताइए। मेरे प्यारे बच्चों भूक्षरण और मृदा अपरदन दोनों ही एक ही हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न अथवा में है वेरी इंपॉर्टेंट सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। साथ ही भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। इसके बाद आप देखोगे वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है? 150 यानी 150 शब्दों में देना है। प्रश्न यहाँ पर है वेरी इंपॉर्टेंट यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। और अथवा में प्रश्न है ब्रेटन वुड्स ट्विन या ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता है? आप लोग देखोगे अगला प्रश्न संख्या 6 है वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुणों एवं समस्याओं का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न। और अथवा में प्रश्न है एक राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है वह व्याख्या कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों अथवा में प्रश्न है यहाँ पर भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। और प्रश्न संख्या 8 वेरी इंपॉर्टेंट है प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा में प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कह रहा है वैश्वीकरण ने किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता की है? उचित उदाहरणों की सहायता से समझाइए। इसके बाद आप देखोगे मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 9 का के अंतर्गत है निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह दिया होगा जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से आएंगे वह स्थान जहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई 1 नंबर का प्रश्न होगा। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ। वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है।
अगला है वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। फिर प्रश्न संख्या 9 खा में भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इस तरह के। नागार्जुन सागर बांध को यहाँ पर चिन्ह भी दिया होगा जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, और बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र, यानी इसी तरह के आप देखेंगे 5 प्रश्न यहाँ से और 5 9 का में पूछे जाएंगे। कुल 10 प्रश्न होंगे, ये मानचित्र से संबंधित 10 नंबर के प्रश्न होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो। 100% की गारंटी है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।